गया। लो हेलो करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, प्रणाम करो। नहीं आता है प्रणाम करना। चलो आओ। चल दे आ गई तुम भी। प्रणाम करो, करो प्रणाम, प्रणाम करो। हाँ ऐसे प्रणाम करते हैं। लो आ गए तुम भी। अपना नाम क्या नाम है आपका? जीतिका। ऋतिका। ओ ऋतिका। अब ये कौन है? ये विराज। इराज। विराज। विराज है। और ये छोटू बाबू का नाम क्या है? दीपू। दीपू। किया वो निभाएंगे मिलकर सभी, आपसे हमने वादा किया वो निभाएंगे मिलकर सभी, शांति सदगति के लिए प्रार्थना करेंगे सभी, शांति सदगति के लिए प्रार्थना करेंगे सभी, फिर न मिलेगा समय कभी, आओ श्रद्धांजलि दें सभी, फिर न मिलेगा समय कभी, आओ श्रद्धांजलि दें सभी, जिंदगी छूट जाएगा कभी, सिर्फ यादें रहेंगी घड़ी, ओ मेरी माँ तेरे बिना घर सूना लगता है, जिंदगी छोड़ जाएगी कभी, सिर्फ यादें रहेंगी घड़ी, सिर्फ यादें रहेंगी घड़ी। बोले दिवंगत आत्मा की। अब प्राण शक्ति नहीं सविता देवता, और सविता का देवता भी ये गायत्री का देवता भी सविता है, सूर्य है। इधर से करेंगे उधर से करेंगे वहीं पर। जैसे राम का बीज मंत्र रंग है, राम का बीज मंत्र जो है रंग है। जैसे तांत्रिक मंत्र होता है रंग, हंग, संग, लंग, छंग, फट, ये सब जो है बीज मंत्र, उसी से विशेष जो है और सब साधना करते हैं। तो ये बीज अपने अनुसार अंग लगता है, वो बीज मंत्र है। राम का बीज मंत्र रंग है। रंग रंग जो है वो प्रकाश का स्रोत है। रंग जो है वो भी रंग है। जैसे वर्षा होती है, इंद्र धनुष हो जाते हैं, वो रंग कहाँ से आया? वो प्रकाश से है। सृष्टि में वो रंग समाहित है, प्रकाश का ही वो रंग दिखता है। सात रंग है उसमें। प्रकाश का स्रोत, रंग का स्रोत प्रकाश है। अब प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य गायत्री का देवता सूर्य है, गायत्री का देवता सूर्य है।
यानी राम को इधर से उठाएंगे तो गायत्री तक ही जाएगा, गायत्री को उधर से उठाएंगे। कहने का मतलब है उसी कामधेनु गाय का स्मरण करते हुए 5 मिनट 3 मिनट गायत्री महामंत्र का जप कराएंगे, जिसके माध्यम से वो शक्ति यहाँ से ऊर्जा, यहाँ से सबके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वो जो लैनी देवी है, सब ये लैनी देवी उनकी सूक्ष्म सत्ताएँ यहाँ काम कर रही है, देख रही है, उसके पास जाएगी। जब जाएगी जब तक आंखें बंद ही रखें। धड़कने हैं आप ही वहाँ पर माता के पास, सबका ले लें, माता के पास वहाँ छोड़ देंगे। पहला यज्ञ माता जी के पास, पंचदान यज्ञ का पहला ब्रह्म यज्ञ जो गायत्री ब्रह्म है, हाँ माता जी के पास वहाँ कटोरी के पास छोड़ दिए, उनके दिल के पास। हाँ माता जी पहला यज्ञ आपको दिया, आपको ये पहला यज्ञ हो गया। इसी यज्ञ में बहुत जगह गाय का देव यज्ञ में देव वृत्तियों का पोषण किया जाता है। देव वृत्तियों का पोषण कैसे हो, आपके अंदर देव वृत्ति सतोगुणी कैसे बढ़े, इसके लिए ऋषियों ने बताया कि खान पान में संयम करनी पड़ती है। खान पान में संयम, यज्ञ में तो देव वृत्तियों का ही पोषण किया जाता है। कहीं भी देखेंगे तो देवताओं का ही ना उनके सामने चरण स्पर्श करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा होता है कि राक्षस के चरण में जाएं और उससे आशीर्वाद ग्रहण होता है? नहीं होता है। तो देव शक्तियां को ग्रहण करने के लिए सतोगुणी का विकास करना पड़ता है, बस यही वैज्ञानिक कारण है। जितना से जितना आपके अंदर सतोगुणी का वृद्धि होगा, देव शक्तियां धीरे धीरे आकर्षित होती चली जाएगी। और जब आकर्षित तो सब एक माता जी के नाम से एक फूल का ही पौधा खरीद लीजिएगा आप, एक तुलसी का ही पौधा खरीद लीजिएगा और माता जी के नाम से लगा दीजिएगा, कुछ तो काम होगा देश के हित में। बोलिए, अगर एक भी पौधा हम लगाएंगे तो कुछ तो काम होगा देश हित में, भी नहीं होगा। तो देश हित के लिए अगर कुछ काम करते हैं, एक तिल पर भी काम करते हैं, तो देवता बनने का जो है क्या है, पथ पर चलने का काम हो रहा है। तो देवता बनने के बहुत सारे प्रयास है, बहुत सारे पथ है। आप कोई अनुष्ठान करते ही नहीं होंगे, क्योंकि गायत्री परिवार के जो साधक होते हैं वही 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं। आप यदि गायत्री परिवार के साधक कहाँ से अनुष्ठान देंगे आप? बोलिए बोलिए भाई साहब, कहाँ से देंगे आप?
कोई अनुष्ठान तो करते नहीं आप, इसलिए आप अनुष्ठान का पुण्य मत दीजिए, आप नहीं लीजिए। फूल का ही पौधा लगाएंगे, एक तुलसी का ही पौधा लगाएंगे, लेकिन माता जी के श्राद्ध में आए हैं तो देवता बनने के पद पर जो छोटा सा एक तिल भर का संकल्प तो लिए, वो भी आपके लिए कल्याणदायक होगा और माता जी को भी कल्याण देने वाला होगा। तो ऐसा ही कुछ ले लीजिए, हम ये नहीं कहते आप यही लीजिए, जो आपके मन में आए वो कुछ न कुछ अच्छाई का संकल्प, कुछ करने का संकल्प लेकर जाइए। तो कहिएगा वहाँ गए थे तो हम कुछ परिवर्तन लेकर के आए, कुछ करने का संकल्प लेकर के आए। और जो है सिर्फ भोज खा के चले जाएंगे तो वो जो है फिर आपका आना सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका आना तभी सार्थक होगा जब आप कुछ नया अपने जीवन से करने का संकल्प लेकर के जाएं। तो ये आपको यहाँ से कहा गया और इसी का पुण्य फिर उसको जाएगा। आप चाहे जो भी अच्छाई का संकल्प ले लेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आप मन में संकल्प लेंगे और संकल्प यहाँ से ला जाएगा पंडित जी के द्वारा जो है, और फिर हम लोग भी हमारे हाथ में भी है, सब लोग फिर उसको वहाँ पर अर्पित करेंगे। चलिए अनुष्ठान के बारे में से बोले, हम नित्य 1000 मंत्र जप करते हैं गायत्री माँ मंत्र का। हम 1000 मंत्र जप का पुण्य फल प्रदान करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं। और फिर पौधा लगाने की बात भी बोले, पौधा लगाने के बारे हम इधर से जाएंगे, हम माता जी के नाम से एक पौधा जो भी मिलेगा मुझे नर्सरी में वो मैं खुद लेकर के जाऊंगा, लगाऊंगा। इस तरीके से आप भी क्या संकल्प लिए जो है मन में रह जाएगा तो बोलिए, आप बोल दीजिए, आप भी बोलिए। पौधा भी लगाएंगे और किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। हाँ, जय हो। तो ये जो है ताली बजाइए भाई साहब के नाम से जो है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ संकल्प, हाँ ये हमारे यजमान को बोल दिए जो है कि एक पौधा लगाएंगे जो है, बढ़िया पौधा लगाएंगे। और कैसा में बोल रहे समय नहीं है तो फिर भी जो है कुछ भाई विशेष संकल्प लिए हैं तो अगर घोषणा कर दिए अच्छा होगा। आप में से देखो हिम्मत वाले भाई हैं तो क्या विशेष संकल्प लिए? हम लगाएंगे, अगर लगाएंगे। हाँ हाँ छठ मैया का सब दे दिए बड़ी माँ को। हाँ हाँ, तो ये बहन जी जो है इसके नाम ताली बजाइए जो है, कहा इन्होंने छठ का जो है पुण्य दिया और जो है वृक्ष भी लगाएंगे। और भाई साहब उधर से कुछ पीछे से बोलिए, आप भाइयों में से अगर कोई घोषणा कर सकते हैं तो बोलिए। बहुत भाई साहब बोल रहे हैं, बहुत जो कुछ हो गया अभी। चलिए तो इतना ही पर्याप्त है जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा लगे। एक ही पत्ता बड़ा होने और टुकड़ा के साथ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब आसानी से हो जाएगा। 12 को फैलाएंगे उसको हो जाएगा। यहाँ तक ले जाएंगे तो फिर बाद में मिलाएंगे तो अलग गिन लीजिए कितना। हमको नहीं, उसको बोल रहे। फैला थोड़ा सा दूरी हो जाएगा। हाँ 8 2 ठो दी, 8 करके 2 धारे, 8 8 16 12 28 हो जाएगा। पिंड दान के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मानव जो है, ये जो टकसाल है, मानव जहाँ से आता है, पूरे परमात्मा का ये जो सृष्टि का नियम है, 4 टकसाल है उनके पास। पहला है अंडज। अंडज, अंडा के माध्यम से जो भी जीवों का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। सांप, बिच्छू, गिलहरी, ये सब तो अंडा से होता है। दूसरा होता है पिंडज, जो डायरेक्ट पिंड के रूप में आते हैं, जैसे मानव है डायरेक्ट पिंड, गाय भैंस ये सब जितना डायरेक्ट पिंड, जो है डायरेक्ट पिंड के माध्यम से जितना उसको कहते हैं पिंडज। तीसरा होता है उद्भिज, अंकुरज जिसको कहते हैं, याद रखिएगा जी, उद्भिज अंकुरज, जो अंकुरित होकर के जितने भी वनस्पति जगत है, गेहूँ चावल ये सब, धान
ये सब जितना भी है सब अंकुरन से वो अंकुरित होते हैं और वो वनस्पति फैलते हैं और अन्न सब जहाँ से आता है सब ये उद्भिज है। जिनके प्रति हमारा समर्पण अधिक होता है तो वो सूक्ष्म आत्माएं उससे ज़्यादा ग्रहण करने का प्रयास करती है। मान ली माँ से हमारा लगाव बहुत ज़्यादा था तो माँ भी चाहती है कि पिंडदान इन्हीं के हाथों के माध्यम हो। ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार दशरथ की आत्मा को हमेशा लगा कि राम होते तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनको बर्बाद जाना था। कई ने ऐसा वरदान मिल लिया, हाय राम करते करते वो मर गए 7 दिन के अंदर। चाहे जो भी हो वो उनका दोष है, पहले का प्रारब्ध जो भी रहे। श्रवण कुमार को मारा था, उसका जो है श्राप लग गया, वो अलग बात है। लेकिन वो मर गए। जब मर गए तो श्राद्ध कौन किया था? श्राद्ध किया था भरत ने। तो भरत तो बीच का लड़का था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उस पर गिरना वो रखेंगे पिंड को। पहले शौचा हट उठा लीजिए, आपको पकड़ ली, उनका थाली पकड़ ली, हृदय स्थान पे रखें और उनका समर्पण करते हुए ओम कुशोसी कुशपुत्रोसी ब्रह्मणा निर्मित है पूरा तो यह अर्चित है स्वस्तु यश्याम नाम कीर्तये प्रार्थना करें। उस पर कुछ हम बिछा रहे थे, उसका मंत्र था। अब पिंड समर्पण प्रार्थना है, हृदय स्थान पे रखते हैं। अब पिंड हृदय से हम समर्पण करेंगे। ओम आप ब्रह्मणो ये पितृवंश जाता मातुस्तदा वंश भवा मदीयाः वंशद्वये मम दासभूताः भृत्याः तथैव आश्रित सेवकाश्च मित्राणि शिष्या पशवश वीक्षाः दृष्टाश्च स्पृष्टाश्च कृतोपकाराः जन्मांतरे मम संगताश्च तेषां स्वधा पिंड को और रख देंगे बाएं हाथ से मदद से। बाएं हाथ का भी मदद लेंगे, उसका हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, बायां हाथ भी वहां पर ले जाइए, बायां हाथ को भी वहां पर पिंड के पास ले जाइए। पिंड जहां है पिंड हाँ उसी पर रखेंगे। बायां हाथ जो आपका है ना उसको दायां हाथ पकड़ने में नहीं लगाइए, पिंड को पकड़ने में इधर उधर ना गिरे, उसी कुश पर गिरे, बस यही लगाएंगे। अब हम यहाँ से मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रथम पिंड देवताओं के निमित्त है। सबसे पहले आपने देवताओं को दिया था। ओम उदीरताम वर उत्परासौन मध्यमः पितरः सौम्यासः असूयैर्विका हरितज्ञाः तेनो वन्तु वितरो हवेषु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। थोड़ा सा किए धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ा चाप दीजिए, हल्का बैठ जाएगा। थोड़ा नो भृगवः सौम्यासः तेषां वयः ग्वं सुमतो यज्ञयानाम अपि भद्रे सौम मनसे श्याम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। खुश पर रखिए, उसको फटाइए नहीं, थोड़ा सा बोले खाली बैठ जाए करने के लिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, हल्का थोड़ा सा बैठाना है। तीसरा पिंड दिव्य मानवों के निमित्त है। ओम आयंतो नः पितरः सौम्यासः अग्निस्वात्ताः पृथ्वी भीरदैव यानः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तः अधिब्रुवन्तो ते वन्तस्मान् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चौथा पिंड दिव्य पितरों के निमित्त है। ओम ऊर्जम वहन्ति स्वधाइभ्यः स्वधा नमः पिता महेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो त्रिपन्त पितरः सुनध्वम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छठा पिंड मनुष्य पितरों के निमित्त है। ओम ये चेह पितरो ये चह नेयांस विद्म याऊचन प्रविद्म त्वं वेत्थयति ते जातवेदः सदाभिर्यज्ञं ग्वं सुकृतं जुषस्व ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सातवां पिंड मृत आत्मा के निमित्त है, आपके मम्मी माँ जी बड़ी माँ के लिए है। ओम पितृवंशे मृता ये च उच्छिन्न कुल वंश वालों के निमित्त है। कटा हुआ यानी जिनका वंश नहीं चला,
ओम उच्छिन कुलवंशानाम ये शाम दाता कुले नहीं धर्म पिंडो मया दत्तो है। पिंड जो है गर्भपात से मर जाने वाले आत्मा के निमित्त है, जो गर्भ में ही समाप्त हो जाता है, शिशु कर देते हैं, उसके निमित्त भी यहाँ पर रखा जाता है। ओम विश्व प्रचोदयात्। गर्मा पिंड अग्नि दग्धास, अग्नि के द्वारा जो आत्मा मर जाती है, अग्नि के माध्यम से मर जाती है, उस आत्मा के निमित्त है। पहले पक्का मकान नहीं था, बहुत सारे गांव घर में आग लग जाते थे, मवेशी मर जाते थे, गाय मर जाते थे, बकरी मर जाती थी। तो अभी भी बड़े बड़े मेला में दुर्घटना होती है, कुंभ मेला में भी दुर्घटना हुई है, हादात नहीं, वो अलग बात है। इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त है। मेरा कितना बार जन्म हुआ है आपको मालूम नहीं है। हम लोग का जन्म कितना कितना हुआ? 12 हुआ ना। हेलो हेलो, अच्छा प्रणाम करो, कैसे करते हैं प्रणाम, बताया था ना। ओम सोलह मातिका के माध्यम से समर्पण करेंगे। ओम आरोग्यम प्रियंतम पालितो यत्वया मह्यम आवाहयामि त्वाम मातरदृष्टि तिलोदकः। सब छिट दिए। आवाहयामि त्वाम मातः मातः भ्रिष्ट तिलोदकः। सब पर छीट दिए, नीचे सब पर दे दिए। अब माता को पिंड एक एक करके उठाएं, उसी प्रकार, उसी मुद्रा में। हाँ, जनेऊ को उल्टा करना, जनेऊ को उल्टा करना। हाँ, बायां तरफ गले में निकाल के। हाँ नहीं, आप लोग आपका तो गले में है, डबल है क्या? बायां, हाँ ले लीजिए उसको। अब उठाएंगे सभी, अब सुनेंगे ऋषियों ने जो विधा दी है, क्यों दिया है 16 मातृका पिंड, माता को क्यों देते हैं। हेमा पहला पिंड जो है, हेमा गर्भावस्था में ऊंची नीची भूमि पर चलते हुए आपको जो पिंडम दधाम्यम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा अगला पिंड, जब तक पुत्र जन्म नहीं ले लेता तब तक माता शोकाकुल रहती है, उसके निष्क्रमण के लिए मातृपिंड प्रदान करता। यावत् पुत्रो न भवति तावन्न मातास्य शोषते तस्या निष्क्रमणार्थाय मातृपिंडम ददाम्यम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा पिंड, हे माता, आपने प्रसव की वेदनार्थाय मातृपिंडम ददाम्यम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला पिंड, प्रसव के पूर्व अवस्था में 10वें माह में आपको अत्यंत पीड़ा हुई है, उसके निष्क्रमण के लिए मैं यह मातृपिंड प्रदान करता हूँ। यत पूर्वे 10वें मासी शोकाकुल होती है, उसके निष्करण के लिए मैं यह मातृपिंड प्रदान करता हूँ। यम द्वारे महाघोरे पथि माता च सोचिते तस्या निष्क्रमणार्थाय मातृपिंडम ददाम्यम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला पिंड, जब तक पुत्र बच्चा रहता है तब तक माता अल्पाहार करती है, उसके निष्क्रमण के लिए मैं यह मातृपिंड प्रदान करता हूँ। अल्पाहारस्य कारणे यावत् पुत्रिका बालकः तस्या निष्क्रमणार्थाय मातृपिंडम ददाम्यम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अंतिम पिंड पर जा है ना, मृत्यु के समय माता जो असाध्य शारीरिक कष्ट हुए होंगे, परम पूज्य गुरुदेव होते हैं मरने के बाद हमारा क्या होता है, इस किताब में है। जब मानव का शरीर जब छूटने पर होता है, जब आत्मा वहां से निकलने का प्रयास करती है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहते हैं कि वो बार बार वो अपने में जो है वो शक्तियां, वो जो आत्मा है खिसकती है और वह सहस्त्रार चक्र की ओर आने का प्रयास करती है। कहाँ आती है? सहस्त्रार चक्र की ओर बार बार करती है, एक बार प्राण नहीं जाता और उसके बाद बहुत उस समय कष्ट होता है, क्योंकि सब पूरे शरीर का जितना भी शक्ति है एक जगह धीरे 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 सिकुड़ करके एक जगह आता है सहस्त्रार चक्र, और उसी समय वो वहां से प्राण निकलता है, उसमें बहुत कष्ट होता है, वो आपको अनुभव नहीं है।
तो यहाँ पर कहते हैं कि मृत्यु के समय माता को 7 दिन का शारीरिक कष्ट हुए होंगे, उससे उरीन होने के लिए यह पिंड, अंतिम पिंड मैं समर्पण करता हूँ। गात्र भंगो भवेन्तु माता मृत्यु एव न संशय तस्या निष्क्रमणार्थाय पिंडम मातृपिंडम दधाम्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो है उसमें थोड़ा सा अंगूठा, थोड़ा सा हल्का गड्ढा कीजिए, इसकी फटे नहीं। दूध ले लीजिए दीदी, दूध लीजिए। दूध दही उधर से ले लीजिए। और मधु भी अगर वहां होगा तो मधु यहाँ है। चम्मच ले लीजिए। अंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रतिष्ठा संतु मह्यम। ओम दुग्धम 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। ओम दुग्धम 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। भावना करें, दुग्ध ग्रहण करें, तृप्यध्वम तृप्तो तृप्तो। मन में ऐसा विचार करें और देते जाएं। मधु मत पार्थिवंग्रजा है मधु द्यौरस्तु न पिता। ओम मधु मानो वनस्पति मधुरमा अस्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, अब जल का पठार एक भाई ऐसे लगा लीजिए। ओम जल ऐसे हाथ में लीजिए जल और ऐसे लगा, बायां से दायां। कपड़ा दीजिए भैया, कपड़ा दीजिए उनको। हमर तो हर प्रीत हो पूरी लो तू हंसा यमो के देशवा हो। कहे धर्मराज हो पुण्यों के पोटली हो हंसा लगे छै छोटो हो। पुण्यों के पोटली हो हंसा लगे छै छोटो हो। जयवा के ना सदगति द्वार हो भूलता अब के ना मुक्ति पार हो। काया जी पूछे हो सुन साहू ये भेटे अमर तोहर प्रीत हो। पूरी लो तू हंसा यम्मा के देशवा हो। हम हो चरिए के नाराज हो। हम हो चरिए के नाराज हो। पीछे करिए भाई साहब, ये लोग अपना आएंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और हाँ, इनको भी प्रणाम करा दीजिए। ये क्या नाम है उनका? हाँ, शांतनु जी, बच्चे से प्रणाम करा दीजिए। इनको पैसा, बच्चे को पैसा देने की जरूरत नहीं, वो कमाता नहीं है बच्चा, आप भले देंगे। चलिए उसको हटाइए, प्रणाम करा दीजिए। सभी सलामत रखे। हे माता, अब आप पीछे करिए और 5 ठो जल्दी जल्दी पत्ता बिछाइए। तब तक ये लोगों को समय दे रहे हैं, इन लोगों को समय दिए जो जो पिताओं का आशीर्वाद करें। संग में वह
सूक्ष्म में चली जब माता थी संग में, वह सूक्ष्म में चली गई। जिंदगी कुछ भी नहीं, बस यादें छोड़ गई। कर चले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सिर्फ यादें छोड़ गई, सिर्फ यादें छोड़ गई। कुछ पाकर खोना है। तो हमरे वो सब नहीं खाते, वो सब वहाँ पड़ा रहेगा। एक एक हो गया, काला से हो गया। हो गया, सब में हो गया। यहाँ रखें, फिर जरूरत पड़ेगी। सर्वेय सर्विता पवित्रः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मेघराशं गावस्य त्रैलोक्य मातरः इदं गोभ्यः इदं नमः। पहला पर रख दीजिए। ओम भूर्भुवः नंबर देव सुधी में ये धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा है कर्तव्य प्राय, कर्तव्यनिष्ठ के प्रति स्वान के निमित्त, कर्तव्य के प्रति रुचि, कर्तव्यनिष्ठ हम बने, कुत्ता के निमित्त है। हाँ, दूसरा कुत्ता के आगे छोड़ देंगे, लगता है कि कुत्ता है। तीसरा हाँ, बगल में रख दीजिए। हाँ, देखो तसला लीजिए। ये तो तसला आगे में है, क्या तसला ही है, बगल में रखिए। हाँ, और उसको धीरे धीरे उठा करके उसमें रखना होगा। पत्ता से में दोनों आदमी लगाइए नीचे से, हाँ, ताकि टूटे, नीचे गिरे नहीं। हाथ लगाइए, उसी में तसला में रखिए। बहुत अच्छा। अब जल लीजिए और उसमें एगो फूल पकड़ करके उसमें उनको विसर्जन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसमें जल में डुबोएं। जब तक मंत्र चलता है उसमें सिंचन कीजिए। ओम देवा गातु विदो गातु वित्वा गातु मित मन सस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वातिधाः। ओम पिंडम विसर्जनम पिंडम विसर्जनम। अब उसको इधर रख। अब यज्ञ की रोले में थोड़ा सा क्या सुनेंगे रे। अरे बोल
मन्नादमन्नाद्याया ददे अग्निं दूतं पुरो ददे हव्यवाहम् उपब्रुवे देवामसादया दीह ओम अग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम गंधाक्षतम, हाथ में पुनः हाथ में अक्षत फूल और थोड़ा मीठा प्रसाद लीजिए कुछ भी, और कुंड के कोना में छोड़ दीजिए। यज्ञ भगवान यज्ञ देव का पूजन करिए। ओम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। कुंड के कोना में छोड़ दिए, अंदर में कुंड अंदर अंदर। हाँ, अब दोनों हाथ जोड़िए, पावन बना दो हे देव सविता। इदम सीता देवी इदम न मामा ओम दासरथी विद्महे सीता प्रियाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रामा इदम न मामा। अब मामा ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्व गुरु शुक्र शनि राहु नाम आयु प्राण प्रजां पशुं कृतिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा भजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम कालिकां तु कलातीतं कल्याण हृदयां शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजया मह्यं स्वाहा। ओम महाशक्तियै कालिकाय देव्यै इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो माम दितात स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमां दितात स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमां दितात स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अब एक एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को समर्पित करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। सदर सत्ताय विद्महे महाशक्तिये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। बैठ जाइए आप वहीं पर, एकदम आहुति में खड़े मत रहिए। ओम सदस्वेदम नमः। ओम ऐं ग्रीं ग्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हुं ग्लीं दुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ग्रीं ग्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हंसं लक्षं फट् स्वाहा। इदं महाचण्डिकाय इदं नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। इदं महाचण्डिकाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्। आप काहे जाते हैं, रहने दीजिए जोगी राव, कहे आपको बीच में मत उठिए। ओम ओम ऐं श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः। ओम स्वाहा। स्वीकृत होम है, हाथ में मीठा ले लीजिए, एक रसगुल्ला लीजिए, नहीं मीठा नहीं रसगुल्ला दीजिए, उसका रसगुल्ला भी उसी में दीजिए, उजला रसगुल्ला दीजिए, उसी में रखिए खाइए और हमारे जीवन में इसी प्रकार मिठास भर दिए प्रभु। अनुशासन हमारे अंदर दे दीजिए, हमारे बच्चे बच्चियों को भी सभी अनुशासित रहो। इसलिए आपको यह अंतिम आहुति मीठा हम खिलाते हैं आपको, ये भोज का। ओम यदस्य कर्मणोत्या रेडिचम यद्वानुन्निहाकरम अग्निष्ठत् सुष्कृत विद्या सर्वं सृष्टं सोतुम करोतु मे अग्ने सुष्कृते सोतुते सर्व प्राय सीताहुतीनां कामानां समर्दयत्वे सर्वाणाः कामान् समर्दयाः स्वाहा। इदं अग्ने सुष्कृते इदं नमः। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादरवि परापत सुपूर्णा पुनरा। 3 बार साकर से दिए। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। बसोधारा घी की आहुति बस डायरेक्ट उस पर देंगे, क्या कहते हैं, कटोरी से ही, जो घी है आपके पास, जब तक मंत्र चलता रहे गरीब गोला पे ही छोड़ते रहेंगे घी के। ये अंतिम बसोधारा है। बसोधारा इसको घीडारी कहते हैं। घीडारी कब किया जाता है, मंडप पूजन में पंडित जी घीडारी करते हैं, उसमें गोबर सिंदूर सब आता है, उसी में घी डालते हैं। उस यहाँ वही घीडारी है, अंतिम स्नेह की आहुति है ये। हे प्रभु आपसे स्नेह ना टूटे, आपसे रिश्ता ना टूटे। भाइयों यहाँ तक शास्त्रों ने कहा पत्नी से रिश्ता टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब पत्नी से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, कहने का मतलब है टूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु से परमात्मा से रिश्ता इसलिए नहीं टूटे, अगला जन्म अगर ऐसा छोटा योनि में हो जाए तो क्या समझ सकते हैं किस प्रकार का होता है। इसलिए प्रभु आपसे स्नेह हो रहा है। अंतिम घी की आहुति हम आपको समर्पित करते हैं, स्नेह की आहुति।
ओम वसो पवित्रमसि सदाधारण वसो पवित्रमसि सदाधारण देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्र सदाधारण सुपाकाम भुक्षा स्वाहा। बस बस अब बचा के रखिए, अब नहीं लेना। हाँ, अब वो कासा का जो थाली है उसको तुरंत धुलवाएंगे, उसको लीजिए तो नहीं कासा वाला यह बना हुआ दीपक है, उसमें पान के पत्ते पर रखिए। अपने सगे संबंधी के यहाँ आपका संरक्षण हमें मिले और हमारी भावना के माध्यम से दिवंगत आत्मा का कल्याण हो, इसका मार्ग प्रशस्त हुए, यही आप लोगों को भावना करनी है, यही प्रार्थना करनी है। इसको हवन समाप्त होने के बाद अब आरती की जा रही है। नमस्कार एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बहुत ही दुख के साथ लाई हूँ। आज मेरे दादी जी का स्वर्गवास होने के कारण आज पिंड दान किया गया, पूजा पाठ किया गया और हवन भी किया गया। भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पिंड दान करने के बाद हवन किया गया और हवन समाप्त होने के बाद अब आरती हो रही है। आरती में आप और आपके समस्त परिवार का स्वागत है। और ये देखिए आरती भी समाप्त हो गई। अब पुनः प्रश्न चलिए ऐसे लीजिए, भस्म माथे में लगाइए, ऐसे अंगुली में लीजिए भस्म। थोड़ा हम लोग को भी याद दीजिए, जहाँ जहाँ बोलेंगे लगाने के लिए। कंठ में ओम यदु सूत्र्या दक्षिण बाहु मूल्य तन्नो स्तुत्र्या हृदय में। बोलिए ओम विष्णुर नामाहम, अपना नाम ले लीजिए। नामक मृतात्मनः शांति सद्गति निमित्तम लोकोपयोगी कार्यार्थम 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ। जो परिमाणे धन होगा, परिमाणे धन दानस्य कन्या भोजनस्य व शुद्धापूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये। माता जी के चरणों में छोड़ दीजिए। पांचों उनका 5 दान हो गया। 5 दान होने के बाद दादी जी के चरणों में फूल चढ़ाया जा रहा है। विसर्जनम न जानामि क्षमा स परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय यत् पूजितं या देव परिपूर्णम। आय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रयो कोटि युगधारिणी नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहु धनम देहि में धनम। आयु दीजिए भगवान, शांति दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, देहि में हव्यवाहनम। यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। बोलिए गायत्री माता की दिवंगत आत्मा की जय। अब आप जल्दी जाइए और जो भी आपको होना हो यहाँ पर अब पकड़ बनाना होगा। अब वो जनेऊ जो है खोल लीजिए, ऊपर से खोल दीजिए। स्थाने कुंड मध्यतः भूतमादाय देव्य शीघ्रम प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छुतासन तत्र गच्छुतासन तत्र गच्छुतासन। हो गया। अब इसको या तो रहने दीजिए, जाइए अब सब। अब मिला दक्षिण। हाँ नहीं रण जी आपने गिना है ना, बस इतना ही मिला।
सब मिटा दो बाबा, सब मिटा दो। उसको साइड में रखेंगे, कपड़ा साइड हटाइए। अंगूठा से लगाइए। हाँ, पहले दही में सटाइए, हल्दी में सटाइए और नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। तो दे करके थोड़ा सा जल का सिंचन थोड़ा सा माथे पे कर दें। आया शरण ठोकरे जग की खाकर, हटूंगा प्रभु मैं। आया शरण ठोकरे जग की खाकर। जल्दी करते करते जाए। आया शरण ठोकरे जग की खाकर, आया शरण ठोकरे जग की खाकर, हटूंगा प्रभु मैं, हटूंगा प्रभु मैं, दया दृष्टि पाकर। आया शरण ठोकरे जग की खाकर। धार है माँ के चरणों में, स्वार्थ रहित प्यार है, निर्मल है प्यार विमल, गंगा की धार है। मिलता है माँ से, मिलता है माँ से, ऋतंभर प्यार। हटूंगा प्रभु मैं, हटूंगा प्रभु मैं, दया दृष्टि पाकर। आया शरण। सद्विचार जगते हैं, सद्विचार मिलते हैं संग।
नमस्कार। होते हैं दोष दूर, जगते हैं सद्विचार, जगते हैं सद्विचार। आता आया शरण होके जग की खातिर, आया शरण होके जग की खातिर। हटूंगा प्रभु मैं, हटूंगा प्रभु मैं, दया की खातिर आया शरण। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। तिलक्षण लिए दोनों मिला लीजिए, दोनों मिला लीजिए। अब पितर देवता को अब यहाँ से विसर्जन समर्पित करेंगे, देंगे पितर देवता को। ज्योति पुंज के द्वार, ज्योति पुंज के द्वार, तुमको आज विदाई है, तुमको अंतिम विदाई है। चमक धूल गई जितनी आँखों की, पावक से रोते रोते। को नहीं समझना आंसू, ये पावन गंगा जल है, तपती हुई दोपहर माता जी के सामने छोड़ते रहिएगा दोनों, माता जी के सामने छोड़ते रहिएगा। ओम यान्तु पितृगणाः सर्वे यतः स्थान पागतः, सर्वे तेह मनसः सर्वान् कामान् ददन्तु मे। ये लोकाः दानशीलानां, ये लोकाः पुण्यकर्मणां संपूर्णां सर्वभोगैस्तु तान् व्रजत्वं सुपुष्कलान्। ईस्माकं शिवं शांति आयुः आरोग्य संपदः, वृद्धि संतान वर्गस्य जायता पुत्रोत्तरा, जायता पुत्रोत्तरा। शिव कल्याण होवे, आयु भी देवे माता, और संपदा धन भी देवे, वृद्धि संतान वर्गस्य संतान का वृद्धि होवे, ऐसा आशीर्वाद जायत्रो पुत्रोत्तरा इस मंत्र के माध्यम से सब पितरादो आत्मा से यहाँ विनती किया गया। अब हाथ में सिर्फ अक्षत रखिए, अब सभी देवताओं को विदाई दिए। अब जो बाकी बचे हुए हैं, शंकर भगवान यहाँ हैं, शंकर भगवान के पास एक आदमी और उधर गायत्री माता और वो सब के सामने ऐसे छोड़ देंगे। सभी भाव भरा आमंत्रण से मंत्र के माध्यम से सभी को सवेरे से ही बुलाए, सभी आए। 2-3 बार गले में चलिए, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करके सबसे आशीर्वाद आप पढ़ ले लीजिए। समाप्त हो गया। और ये जो दीपक है वो देव दीपक, वो ठो वाला उसमें घी डालिएंगे, खुश रहिए। वो दीपक देव दीप वाला उसमें घी डाल करके जहाँ है भंडार घर में ले जाइए। अगरबत्ती वहाँ जला देंगे, दान सु दीजिए, सबको भोजन खिलाइए, सब भोज प्रारंभ करें। उसमें घी डालिए, उसमें वो देव दीपक में घी डालिए। चम्मच में अरे रुको
चला तो ना गट्टा हाथी दो ना आंटी तुम लोग नहीं खाना रखना भी है ये भंडार कौन सी को रखने का वो दीपक को इसको चलाइए जी हम नहीं लाया सब्जी बोलो भैया एक प्लेट सब्जी मंगाइए ना उधर से वो सब्जी हो चुका है सबको सर्व ये नहीं कल सुने जाओ देखो तो और लेके आएंगे हो जाएगा मैं पानी है तो ये तो अभी दीजिए ना आ जाएगा अब पीछे क्या दिक्कत है सब्जी इतना आदमी है योने जितना क्या हुआ फिर कहाँ लेके जाएंगे अच्छा रखिए लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें दे दीजिए बता हुआ है छोड़ दीजिए जाइए दुनिया क्या हुआ खाने रही दीदी बांध रही है सब बांधना है पहले बांध रही है कलावा दीदी बांध रही है बांधने क्या दीदी ने तो सब बांधते हैं दूध फटाया दिमाग खराब कर दिया लगेगा इसमें लीजिएगा हाँ हाँ कौन सी बोल रहा था ये आइए इधर है ना कैसे कब आएगा हम नहीं करते हैं और हाँ इसमें क्या बोल रहे थे हमको कुछ चला देते हैं आइटम दही लाइए ना दही लाइए किसी से मंगाइए दही है नीचे दही खिलाइए रही है ना कोई दिक्कत ये खिलाइए रही है ना कोई दिक्कत तो खिलाओ ना बैठो बैठो उधर दरवाजा पर जनिया हो तरफ जगह से सब्जी है वहाँ
किधर गए चाचा जी? कौन परोस कौन रहा है? अरे पापा कहाँ गए? यहाँ नहीं नहीं दही पापा परोसना है, दही पापा को। प्लेट में किसी प्लेट में रखो, यहाँ खाली है और जाओ। इसी पर पानी चाहिए दिक्कत? नहीं, यहीं के लिए यहाँ का हो जाएगा तब नीचे ले जाएंगे। बच जाएगा ना तो लेते हैं। चलो यहाँ का फोटो लिया है। यहाँ फोटो ले क्या करें? हाँ, एक बचवा नीचे का आप लिए? एक बचवा लोगों को खाना। एक सब ले लिए हर बेंच? और एक बेंच थोड़ी ले है पागल। एक तो आगे से ले लिए, हो गया। उसमें आधार कार्ड पिन उसमें दिखेगा सब। हाँ, क्या तस्वीर पेपर में दही दे दी क्या? बोले तुमसे तो तुम उसने सुनता नहीं है। नहीं देने के आते क्या लगे? दे दो थाली में देने का टाइम होगा तब ना देंगे। पहले देंगे तो चला छोटा छोटा रखेंगे। नहीं तो बंद कर दो। यह समाप्त होने के बाद कन्या को भोग लगाया गया और उसके बाद हमने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और ये देखिए हमने भी प्रसाद लिया दादी जी के नाम का। बाय बाय।